भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना तय हो गया है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, लेकिन यह बात 19 विपक्षीय पार्टियों को नागवार गुजर रही है। उनको चुभ रही है यह बात कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन आप क्यों कर रहे हैं। इसका उद्घाटन तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही करना चाहिए था। आपको बता दूं कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। 140 लोग इस लोकतंत्र में बसते हैं, इसके नागरिक हैं, और इस लिहाज से भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है पूरे विश्व में। और विपक्षी जो पार्टियां हैं, 19 विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता कर इस उद्घाटन समारोह का बाइकॉट करने का इरादा किया है, जो साफ तौर पर यही दर्शाता है कि ये लोग भारत की लोकतांत्रिक सरकार का, भारत के लोकतंत्र का अपमान करते हैं और भारत के लोकतंत्रता के मंदिर का भी अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन जो बनकर तैयार हुआ है, आपको बता दें कि जब इसका नींव पत्थर रखा गया था तो कांग्रेस इसके हक में थी, लेकिन अब पासा पलट चुका है और राजनीतिक हथकंडों के साथ इस चीज का विरोध किया जा रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी, एनडीए का गठबंधन हो, ये सब पार्टीज एकजुट होकर इस संसद भवन के उद्घाटन पर ना जाने का फैसला कर चुकी हैं और इस संसद भवन के उद्घाटन का बाइकॉट करने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि सभी का यही कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। और नए संसद भवन की जरूरत क्या थी? जरूरत समय समय पर, जैसे जैसे वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, चीजें आज की तारीख में हाईटेक होती हैं, हाईटेक होनी बड़ी जरूरी है। और जिस तरह से विदेशी मुल्कों को हम देखते हैं, इसलिए जरूरत थी उन चीजों को भी हाईटेक करने की। संसद भवन थी, लेकिन संसद भवन को हाईटेक किया गया है, नया बनाया गया है, ताकि अगर कोई विदेशी डेलीगेट्स भारत आते हैं तो वो भी इस चीज को देखकर खुश हों कि भारत में कुछ अच्छा बना है। आपको बता दें कि भारत की विपक्षी पार्टियां जो हैं, उनको शायद ये देखकर चक्कर आते हैं कि आखिरकार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बड़ा काम कर कैसे दिया और अब खुद ही उसका उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। इससे तो उनकी वाहवाही हो जाएगी। आपको दो डेट्स बताता हूं। 1975 अगस्त 1975 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा संसद भवन में ही एक उपभवन बनाया गया। उसका उद्घाटन राष्ट्रपति से नहीं करवाया गया था, उन्होंने खुद किया था, जबकि उसका नींव पत्थर राष्ट्रपति जी ने रखा था 1970 में, पर उन्होंने उसका उद्घाटन स्वयं किया, किसी को पूछने की जरूरत भी नहीं समझी थी उस वक्त। और 1987 में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बनाई गई थी, उसका उद्घाटन भी तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी द्वारा 15 अगस्त 1987 को किया गया था। प्रमाण सामने हैं आपके, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन प्रमाणों को भूल चुकी है, कांग्रेस पार्टी उन बातों को भूल चुकी है, कांग्रेस पार्टी उन डेट्स को भूल चुकी है। इनको सिर्फ यही नजर आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। लेकिन इनविटेशन छप चुके हैं और 28 मई को इनॉग्रेशन की सेरेमनी रखी गई है नए संसद भवन की, और इनविटेशन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। सेंगोल की परंपरा भी निभाई जाएगी। आपको बता दूं, सेंगोल रखा जाएगा इस नए संसद भवन में। सेंगोल एक ऐसी परंपरा है, एक ऐसा रिचुअल माना जाता है भारतीय संस्कृति में। 8वीं सदी से यह चली आ रही परंपरा है। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए थे तो सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए, ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए, ये सेंगोल भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा गया था और उस वक्त से तमिल म्यूजियम में इसको रखा गया था। लेकिन अब उस सेंगोल को वहां से लाकर स्पेशली उसे इस नए संसद भवन में स्पीकर की कुर्सी के साथ स्थापित किया जाएगा। और भारत के होम मिनिस्टर, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी सारी गाथा भी सुनाई गई। जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का राज था, उनके अंतिम गवर्नर
लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सत्ता के हस्तांतरण के बारे में पूछा तो उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और उन्होंने तमिल राज के गोपालाचारी से बात की तो उन्होंने बहुत से जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया और उनको ये सेंगोल परंपरा नजर आई और उन्होंने इस सेंगोल परंपरा को निभाया। सेंगोल परंपरा का जो संबंध है वो चोल साम्राज्य से है, मौर्य साम्राज्य से है और अब ये सेंगोल तमिल से दिल्ली ले जाया जाएगा और इसको नए संसद भवन में स्थापित भी किया जा रहा है। और ये सारी बातें विपक्ष को निराधार लग रही हैं और ये इसीलिए नए संसद भवन और उसके उद्घाटन के अगेंस्ट खड़े हैं, उसके बायकॉट में खड़े हैं। ये साफ चीज़ यही दर्शाती है कि ये लोग भारत के लोकतंत्र की और भारत में लोकतंत्रता के मंदिर की अवहेलना करते हैं, उसका तिरस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें HSN न्यूज़ के साथ और अभी सब्सक्राइब करें हमारा YouTube, Facebook और इंस्टा पेज।